दोनों कुंड मिले हैं। अहोई अष्टमी करवा चौथ का व्रत करती है ना माता बहन का। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है सेकंड डे वृंदावन में और मैं हो गई हूँ रेडी। अभी भाभी हो रही है रेडी पीछे और चल रहे हैं चाय पीने के लिए मॉर्निंग में और फिर निकलेंगे हम राधा कुंड के लिए और फिर जाएंगे मथुरा। तो बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। आगे की यात्रा के लिए हम सब निकल गए। तो सबसे पहले हमने सोचा कि माता की दर्शन से यात्रा शुरू करते हैं। ये है माँ वैष्णो देवी धाम वृंदावन का। चलिए। एंट्री पर ही लेफ्ट साइड में आपको शू डिपॉजिट करके आगे की यात्रा शुरू करनी है। ऑल्दो मेरे पीछे टिकट घर है बट यहाँ पे टिकट नहीं लगता, फ्री है। तो बस आप लोगों को एक स्लिप लेनी है और आगे एंट्री करनी है और माँ का दर्शन करना है। टिकट काउंटर के लेफ्ट साइड में आपको प्रसाद का काउंटर मिलेगा जहाँ से आपको 50 रुपीज़ में ये प्रसाद का बैग मिलेगा। प्रसाद लेने के बाद आप सिक्योरिटी पोस्ट से होते हुए अंदर के लिए जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी। स्टेयर से ऊपर जाते ही आपको दिखाई देगा माता रानी का विशाल सी प्रतिमा और जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आओगे तो आपको मेन एंट्रेंस दिखाई देगा। और ये देखिए, ये टेंपल तो गुफा के अंदर बना हुआ है और इतना ब्यूटीफुल है कि आपकी नज़र ही नहीं हटेगी, जैसे हमारी नहीं हट रही थी। तो ये है सामने माता रानी की प्रतिमा जो मंदिर के अंदर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम सब दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर। आप सबको आना चाहिए। हाँ भाभी, आना चाहिए ना सबको। बहुत सुंदर है। अंदर दर्शन करने के बाद हम बाहर फ़ोटो गैलरी में आ गए। यहाँ पे सारे फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट की फ़ोटोज़ और माता रानी की फ़ोटोज़ आपको इस गैलरी में मिलेंगे। और फिर हम जा रहे हैं एग्ज़िट की तरफ। ये एग्जिट है गुफा का और ये है एंट्री। जय माता दी। गुफा के अंदर आपको माता रानी के सारे रूपों का दर्शन होगा जो आप देख पा रहे हो और उनके बारे में लिखा भी हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का व्यू देखिए पीछे से, अमेजिंग। जय माता दी। कुछ नहीं आया। आगे करो, ये तो वहाँ करना। चलो भैया अब एग्जिट की तरफ निकलते हैं। ये स्टेयर्स को भी इन लोगों ने गुफा की तरह बना रखा है, थोड़ा डिजाइन करके। ये बाहर जाने का रास्ता है। ये भी बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। ये मिला मुझे प्रसाद, बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम के। आ जाओ जल्दी। ये देखिए अभी ये रहा माता वैष्णो देवी धाम का टेम्पल और उसके ऑपोजिट में है ये है पार्किंग। 50 रुपीज़ लगती है इस पार्किंग का। और यहाँ से देखो कितने सारे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं अभी लाइन लगा के पूरे क्यू में। बहुत लोग अभी आ रहे थे और अब हम निकल रहे हैं राधा कुंड के लिए। लेट हो जाएंगे नहीं तो। अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा है, ब्रेकफास्ट भी कहीं करेंगे। पहुंच गए हैं राधा कुंड। पहुंचे मतलब यहाँ से एंट्री स्टार्ट है। पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है
और हमने लिया है ये रिक्शा और ये पूरा परिक्रमा और सारा घुमा उमा के लेकर आएंगे। टाइम अभी 11:05 हो रहा है। देखिए कितनी देर में घुमाते हैं भैया। आ गए हम कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर का व्यू मेरे पीछे बहुत अच्छा लगे हमको। बंदर भी है, ध्यान से बंदर ले ले तुम्हारा फोन। हाँ यार मंकीज हैं यहाँ पे। ये देखिए पेप्सी पीते हुए मंकीज। अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। कुसुम सरोवर का तो हो गया हमारा दर्शन। अब हम पहुंच गए हैं मानसी गंगा देखने जा रहे हैं नीचे। ये देखिए पीछे तेरे वहाँ लोटे पे मिलती है काम आगे जाके। राधे 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 जिनकी जय। बन गई बन गई। ये रही मानसी गंगा और ऐसे आ रहा है पानी। की जय हो जय। अच्छा कौन सा लोटा भैया? कुंजरी का लोटा। बड़ी परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट होती है। ये देखिए इसका मार्केट। ये गोवर्धन पर्वत, राजस्थान बॉर्डर और ये रहा कुंजरी का लोटा। अब हम एंटर कर गए हैं राजस्थान में और सामने है कुंजरी का लोटा टेम्पल। तो अब हम दर्शन कर लेते हैं कुंजरी का लोटा टेम्पल में। और परिक्रमा मार्ग भी है ये, तो ये परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं लोग। दोहा लोटा बैठे राह में सबकी लिख खिलाए, जैसी जाति भावना वैसा वापस। जब आप परिक्रमा मार्ग से परिक्रमा करते हुए आते हैं, रास्ते में ये टेम्पल पड़ता है और कहते हैं और ऐसा लिखा भी हुआ है मंदिर में कि परिक्रमा तभी पूरी होती है जब आप इस टेम्पल में दर्शन करते हो। तो जब भी आइए दर्शन कीजिए और जो भी सेवा के लिए जो भी दे सको आप, आपकी श्रद्धा है लेके जाइए यहाँ। यहाँ दान में मांगने वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं। सब अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी दे सके वो देते हैं। टेम्पल के सामने ही था छोटा सा ढाबा, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट यहीं से कर लेते हैं। तो हम सब बैठ गए और हमने ऑर्डर कर दी। यहाँ प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल था, तो हमने पूड़ी सब्जी और कचौड़ी ऑर्डर की। चलते हैं बस यहाँ से।
आ गए हम गिरिराज जी के मंदिर, जो गोवर्धन पर्वत है उसकी पूरी परिक्रमा जब पूरी हो जाती है, जो बड़ी वाली परिक्रमा है वो पूरी करने के बाद ही बीच में ही पड़ता है ये टेम्पल, और बहुत मान्यता है। तो हम उधर ही जा रहे हैं। हाँ, छोटी छोटी दुकानें हैं जो पहले बनी हुई हैं और इसी से होके अंदर जाना है। सभी बरकमाशियों के लिए गिरिराज महाराज की। देखिए सामने है गिरिराज जी, जो परिक्रमा पूरी होती है फिर यहीं आगे जल चढ़ाते हैं। जैसे सब लोग चढ़ा रहे हैं दूध जल के रूप में दूध को चढ़ाते हैं, ग्लास में लोग दे रहे हैं। यहाँ पे खरीद के 10-10 रुपये में ग्लास मिलती है और फिर चढ़ाते हैं। कुछ लोग लोटे में दूध भर के लेकर आते हैं घर से। बहुत ही अच्छे से हमने चढ़ा दिया और मानी जाती है कि जैसे ही हम दूध को अर्पण करते हैं तो हमारी परिक्रमा पूरी हो जाती है। ये जो हमने जलेबी ली है ये है आलू दही की जलेबी, यहाँ की फेमस जलेबी है। अब यहाँ पहुँच गए राधा कुंड के पास, यहाँ से यात्रा शुरू होती है राधा कुंड के लिए। पहुँच गए हम राधा कुंड। दोनों कुंड मिले हैं। अहोई अष्टमी करवा चौथ का व्रत करती है ना माता बहन कार्तिक महीने में, वो यहीं से उत्पन्न है। जिन माता बहनों को पुत्र नहीं है, लड़कियां संतान नहीं है, यहीं स्नान करते हैं रात्रि 12 बजे अहोई अष्टमी को। अच्छा। या कोई और कामना बोलने मात्र से पूर्ण। तो पहुंच गए हम राधा कुंड। मेरे सामने है राधा कुंड और बहुत बड़ी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है अहोई का व्रत जो लोग करते हैं उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई थी। और ये ऐसा भी माना जाता है कि जिन लोगों को पुत्र कामना होती है और पुत्र चाहिए होता है तो लोग रात के 12 बजे आके यहाँ पे स्नान करते हैं। और इतनी ही सारी कहानियाँ हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों की आस्था बहुत जुड़ी हुई है इस कुंड से। तो आइए आप लोग भी और राधा कुंड में और स्नान कीजिए, पूजन कीजिए। हमने तो कर लिया पूजा। चलिए बैठते हैं, निकलते हैं। तो पहुंच गए मथुरा हम और गाड़ी लगा रहे हैं पार्किंग में। यहाँ ऐसा है कि मथुरा पहुंचने के बाद द्वारकाधीश भी पास में है और कृष्ण जन्मभूमि भी पास में है। तो जो द्वारकाधीश का टेम्पल है ये कह रहे हैं पार्किंग वाले भैया की वो 20 मिनट्स के लिए ओपन रहता है। तो हम पहले वहीं दर्शन करने जा रहे हैं अभी। ये जा रहे हैं पता नहीं कौन से रास्ते से द्वारकाधीश मंदिर। पूरे झूल गए। ₹20 लेके रिक्शा वाले भैया ने 20 रुपीज़ ईच पर्सन लेके हमें यहाँ उतार दिया है। सामने है कंस का महल, कह रहे हैं कंस का महल। यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हैं, ये देखिए सारे बच्चे झूल रहे हैं झूला। और कह रहे हैं कि बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं इस किला में, जो दूसरी तरफ से रास्ता है। पर हम जा रहे हैं द्वारकाधीश टेम्पल। अगर आपको नहीं मिले तो पैसा नहीं देना, इसी बार पूरे में 3.5 ये रही बोर्ड जिस पे बैठेंगे हम। एक एक करके बोट पे बैठ गए हम और हमने करी बोट की सवारी द्वारकाधीश टेम्पल तक की, जो बहुत ही अच्छा लगा। इवनिंग का व्यू था और सब कुछ बहुत सुंदर दिख रहा था। दर्शन का टाइम होने ही वाला था, इसलिए हम जल्दी जल्दी उतर के
टेंपल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 15 मिनट्स तक दर्शन कराया जाता है और उसके बाद मंदिर में पर्दा डाल दिया जाता है। फिर 15 मिनट्स के बाद पर्दा हटाया जाता है और आप फिर दर्शन कर सकते हो। तो लकीली हम जिस टाइम पे पहुँचे वहाँ पे दर्शन चल रही थी, तो हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन मिल गया। दर्शन करने के बाद हमने ली मंदिर की परिक्रमा और फिर एग्ज़िट से होके हम पहुंच गए घाट पर, क्योंकि हमें लेनी थी बोट दूसरी तरफ जाने के लिए। तो हमने ले ली है बोट और हम जा रहे हैं दूसरी तरफ। बोट से उतरते ही हमें दिख गए गोलगप्पे वाले भैया, तो हम सब ने खाया गोलगप्पा और उसके बाद हमें दिख गया झूला, तो हम सब बन गए बच्चे और हमने भी झूला। फिर हमने कृष्ण जन्मभूमि के लिए बुक किया ऑटो। आ गए हम कृष्ण जन्म धाम। कृष्ण जन्मभूमि का ये मेन एंट्री गेट है और यहाँ से आप 500 मीटर्स चल के जाओगे तो आपको मिल जाएगा मेन एंट्री गेट। बहुत सारे पुलिस वाले हैं, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। आई थिंक लॉकर मिलेगा हमें, तो मिलते हैं एक बार अंदर से घूम के आने के बाद। तो घूम आए हम सब कंस का महल। कंस का मतलब भगवान जी का गर्भगृह, बाल गोपाल का गर्भगृह, और सामने मंदिर और मस्जिद दोनों आमने सामने दिख रहे थे। भाई क्या व्यू था, मतलब आप खुद आके समझ पाओगे। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से पार्किंग की तरफ। पार्किंग की तरफ जाके अपनी गाड़ी लेंगे, कुछ खाएंगे और फिर निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। दिल्ली होते हुए रोहतक जाएंगे पहले। हम सबको लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो पार्किंग से गाड़ी लेने के बाद सबसे पहले हम खाना खाने के लिए चले गए। तो KMT पे चढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ खा रहे हैं फाइनली। तो थकने के बाद सबकी हालत है ख़राब, सबको लगी तेज़ भूख और देखते हैं कुछ खाते हैं। तो आ गया है खाना और हम सब मिलके एंजॉय कर रहे हैं खाना। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस ब्लॉग। Thank you so much for watching, and if you really like my video then please like my video, subscribe my channel and keep watching. Thank you.